नमस्कार। मैं मनमोहन जिंदल, ex Syndicate Bank and Canara Bank. So, in the last video, we had discussed some 13 questions on chapter number 3, 13, sorry, 13. So, now in continuation, we shall discuss the rest questions. So, निम्नलिखित में से क्या वैलिड रीजन है कि बैंक डेट रिकवरी फंक्शंस को आउटसोर्स करता है? अवॉइडिंग लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नहीं। रिड्यूसिंग कस्टमर बेस, नहीं। इंक्रीजिंग लीगल केसेस, नहीं। सो इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ द बैंक स्टाफ, ताकि बैंक स्टाफ को ऊपर तो वो बैंक के एडवांसेस पर ध्यान दे सके, इंटरनल कंट्रोल पर ध्यान दे सके, हाउसकीपिंग के ऊपर ध्यान दे सके, और उसको कोई बाहर ना जाना पड़े। तो उससे उसकी ऑपरेशन एफिशिएंसी बढ़ जाती है और लोन पोर्टफोलियो भी बढ़ने की उम्मीद रहती है। इसलिए रिकवरी फंक्शंस को, क्योंकि स्कैटर्ड होता है, दूर दराज लोगों में जाने के लिए एक स्पेशलाइज्ड लोगों की जरूरत पड़ती है। इसलिए डेट रिकवरी फंक्शन को आउटसोर्स बैंक जनरली कर देते हैं। डेट रिकवरी एजेंट्स को कैसे कंपनसेट किया जाता है? क्या मंथली सैलरी? ज्यादातर नहीं। प्रॉफिट शेयरिंग? नहीं। सर्विस चार्जेस? नहीं। तो इनको या तो फ्लैट फी पर कस्टमर, या कमीशन, कितनी रिकवरी करी उसके ऊपर कमीशन दी जाती है। आरबीआई गाइडलाइंस के अंदर डेट रिकवरी एजेंट्स रखने का क्या ऑब्जेक्टिव आरबीआई ने महसूस किया, ताकि इसके अंदर अलाउ एजेंट्स इंडिपेंडेंटली? नहीं। दे आर अंडर द सुपरविजन ऑफ द प्रिंसिपल। बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है क्या? हाँ, कुछ हद तक हो सकती है। डिस्करेज डेट रिकवरी प्रैक्टिसेस? नहीं। बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑब्जेक्टिव ये रखा कस्टमर के ऊपर कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए। एथिकल प्रैक्टिसेस डेट रिकवरी एजेंट्स को यूज करनी चाहिए। तो आंसर बी आएगा। कौन सी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है रिटेल बैंकिंग की? तो रिटेल बैंकिंग के तीन करेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर वन, मल्टीपल मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल चैनल्स, मल्टीपल कस्टमर ग्रुप्स। तो हाई वैल्यू कॉरपोरेट लोन्स इसका नहीं है। तो आंसर यही रहेगा, क्योंकि नोट है, नहीं है, नेगेटिव है। तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बैंक देता है। सेविंग है, करंट है, लोन्स हैं। मल्टीपल चैनल्स के द्वारा देता है, ब्रांचेस हैं, कियोस्क है, एटीएम है, स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस हैं। और मल्टीपल ग्रुप्स हैं, इंडिविजुअल, बिजनेसमैन, ट्रस्ट और कंपनीज। सो मैनी कंज्यूमर ग्रुप्स को बैंक सर्व करता है। द प्रिंसिपल हु अपॉइंट्स एन एजेंट मस्ट बी। तो क्या वह माइनर होना चाहिए? नहीं। इलिटरेट होना चाहिए? नहीं। आर्टिफिशियल पर्सन ही होना चाहिए? नहीं। तो वह कंडीशन क्या है? साउंड माइंड का होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। आंसर बी आएगा। फिर नेगेटिव क्वेश्चन है, कौन से मेथड नहीं हैं जो कॉमनली यूज किए जाते हैं डेट रिकवरी एजेंट्स के द्वारा? तो एजेंट्स का काम रिकवरी करना है, लोन देना नहीं है। तो आंसर डी आएगा। इनको लोन ऑफर करने की अनुमति नहीं है। ये टेलीफोन कॉल कर सकते हैं, लीगल नोटिस दे सकते हैं, पर्सनल विजिट कर सकते हैं, परंतु लोन नहीं दे सकते। सो आंसर डी आएगा।
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और डेट रिकवरी एजेंट के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसको क्या कहते हैं? क्योंकि ये एजेंसी एग्रीमेंट है, आंसर एजेंसी एग्रीमेंट ही आएगा। डेट रिकवरी एजेंट्स एम्प्लॉय नहीं होते हैं तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, इनको कोई लीज नहीं की जाती है, लीज एग्रीमेंट नहीं रहेगा, कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं होता है। एजेंसी एग्रीमेंट साइन होता है बिटवीन द डेट रिकवरी एजेंट एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। What is the primary difference between the collection and recovery? तो ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी आया था, और इसके अंदर क्या है मैंने बताया भी था कि कलेक्शन जो है प्री ओवरड्यू एफर्ट है, जबकि रिकवरी पोस्ट ओवरड्यू एफर्ट है। आंसर बी आएगा। यदि मैं दोबारा इस एग्जांपल को लूं, तो यदि एक साथ को कोई किस्त ईएमआई ड्यू है, तो इससे पहले यदि कस्टमर से कलेक्ट पैसा लिया जाता है तो इसको कलेक्शन बोला जाता है। और और यदि एक साथ के बाद कस्टमर ने नहीं दी और यहाँ एजेंट जाकर के पैसा लाता है तो इसे रिकवरी बोला जाएगा। लीगल एक्शन से की गई रिकवरी को का कोई डिफरेंस नहीं है, और बाकी ऑप्शंस गलत है। आरबीआई गाइडलाइंस रिक्वायर करती है बैंकों को कि वह इंश्योर करें कि आपका डेट रिकवरी एजेंट्स क्या होना चाहिए? हैव अंडरगोन ए स्पेसिफिक ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, देयर मंथली सैलरीज नहीं, परमानेंट एम्प्लॉइज नहीं, अथॉरिटी ऑफ डिसबर्समेंट लोन नहीं, बट ताकि एथिकल प्रैक्टिसेस को यूज किया जा सके, डेट रिकवरी एजेंट ट्रेंड हो, तो आईआईबीएफ के माध्यम से, आईआईबीएफ के माध्यम से इनको ट्रेन किया जाता है। अंडर ग्रेजुएट के लिए 100 आवर्स की ट्रेनिंग है, ग्रेजुएट के लिए 50 आवर्स की ट्रेनिंग है, और वहां पर एक टेस्ट पास करने के बाद, सर्टिफिकेशन होने के बाद ही बैंक उसको डेट रिकवरी एजेंट रख सकता है। रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंसिपल एजेंट इज लीगली नोन एज, तो क्या रिलेशन है प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में? तो ये रहेगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो इट इज नॉट ए पार्टनरशिप, इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। नेगेटिव क्वेश्चन है, क्या नहीं है एक वैलिड रीजन फॉर एंगेजिंग दी डेट रिकवरी एजेंट? तो ऑपरेशनल इफिशिएंसी यस बढ़ती है, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन घटता है, डिफिकल्ट कलेक्शन हो सकती है, परंतु इससे लोन पोर्टफोलियो नहीं बढ़ता है। तो आंसर नेगेटिव ये आएगा। तो दिस इज द आंसर, दे आर नॉट मीन्ड फॉर एक्सटेंडिंग दी लोन्स। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट टैक्स में कंसीडरेशन क्या एजेंसी में रिक्वायर्ड है? नहीं साहब, नॉट नेसेसरी फॉर एन एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। कंसीडरेशन की इसमें जरूरत नहीं होती है। एजेंसी एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन भी एक्टिवेट किया जा सकता है। नेसेसरी फॉर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं, ऑलवेज मॉनेटरी नहीं, वैलिड रीजन नहीं। तो आंसर बी आएगा। तो हमने ये दो वीडियो के अंदर 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए, तो ये तो उसके आंसर्स हैं जो मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुका हूं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।